फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग भाषा माधुरी का पार्ट 4 मित्रता पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीत से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी हरी घास और झाड़ियाँ थी। ये बोल रहा है कि सुंदर वन में एक पेड़ था आम का और वहाँ कोयल एक घोंसला बनाई थी। कोयल का क्या नाम था? सलोनी। यस। और जब आम के पेड़ में फल लगते तो वो आराम से फल मीठे स्वर में गाना। देखती कोयल का दिन आता है तो कोयल कितनी मीठे स्वर में कू 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 करती है। हाँ। और आम की सुगंध और सलोनी के गीत से सारे पक्षी जो है ना उस खींचे चले आते थे। ठीक है। और सब पक्षियों के साथ इसकी दोस्ती भी थी। हाँ। एक आम के आसपास जो ना हरी हरी घास और झाड़ियाँ भी थी। हाँ। एक दिन एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हाँ, इसमें है कि एक सलोनी तो है, कोयल का नाम सलोनी है। ठीक है। हाँ। और एक हिरन का भी जिक्र है। हिरन कौन है? अब यहाँ पे हिरन का नाम आ रहा है। हिरन का नाम क्या है? हीरक और सलोनी की दोस्ती थी। हाँ। दोनों एक दूसरे से ये उसको आम खिलाते और ये उसको पीठ पे घुमाता है ना, पे घुमाता था। ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ, वहीं पे एक लोमड़ी भी आती थी। हाँ। लोमड़ी ने घास चरते हुए एक बार हीरक को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अब क्यों लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया? क्योंकि लोमड़ी मांस खाने वाली जानवर होती है ना। वो घास फूस खा के नहीं जिंदा रहती है। उसको मांस खाती है। पसंदीदा है वो लोग का मांस, है ना। हाँ। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। सतर्क मतलब होता है क्या? सावधान। हाँ, सावधान कि तुम लोमड़ी से सतर्क रहो, सावधान रहो, उससे दूर रहो, है ना। हाँ। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। हीरक को भी पता था कि कुछ लोमड़ी जो है बहुत होशियारी है, चालाकी करेगी, है ना। इसलिए वो भी सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। मैं वहां जाती हूँ। तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। लोमड़ी बहुत चालाक है ना। वो हाँ। उसको क्या समझा रही है? वही उसको बता रही है कि लोमड़ी को बोलती है, हीरक को बोलती है। लोमड़ी बोलती है हीरक को कि चलो हम एक ठो घास का मैदान जानते हैं, तुम भी चलो, हम भी जाते हैं, तुम भी चलो। ठीक है। हाँ। हीरक को तो डर लगेगा ही ना, क्योंकि लोमड़ी तो मांस खाने वाली जानवर है ना। तो वो बोला नहीं। तो वो कितना चालाक है, बोलती है, अरे तुम मेरे से डरते क्यों हो? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अब कहाँ मांस खाने सकूंगी, है ना। अब वो भी विश्वास कर लेता है और उसके साथ जाने लगता है। मजे से दिन बीतने लगते हैं और घास फूस खाते रहता है वो हरी हरी। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया,
हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। ठीक है, सलोनी मीन्स वो कोयल। हाँ। कोयल बोली कि तुम मत उससे दोस्ती करो, है ना। वो हाँ। जानते थे कि कुछ बुरा होगा। हाँ। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। शिकारी तो आते रहते थे ना हर जगह। मतलब अपना उन लोग का काम है जाल बिछाना, शिकार को फंसाना। तो एक दिन यहाँ पे सुंदरवन में देखो शिकारी आए और जाल बिछा दिए। तो बिछाते हुए लोमड़ी देखी तो इसको तो अच्छा मौका मिल गया कि हम तो हिरन को पकड़ने नहीं सकते हैं, तो यही बहाने हम जाल में वो फंस जाएगा तो हम उसका मांस खा जाएंगे। ठीक है। आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसला कर वहां ले गई वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उसने अपनी चोट से वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। देखिए लोमड़ी की चालाकी, वो उसको फंसा ली और वो बेचारा सोचा कि तो मेरी फ्रेंड है, एक बोलेंगे कि हमको बचाओ, तो बोल दी मेरा तो दांते नहीं है, दांत टूटा हुआ है, कैसे तुमको हम जाल तुम्हारा कैसे हम काटेंगे। और फिर उस पर हमला करना चाहा। तब कई कोयलें वहां पे आ गई और उसे बुरी तरह से घायल कर दी। हाँ, भागी वो जान बचा के। तो देख लो इस तरह से होता है धोखेबाज दोस्त, है ना। ऐसे होते हैं धोखेबाज दोस्त। ऐसे दोस्त रखने भी नहीं चाहिए। सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। देखो ये सलोनी अच्छी फ्रेंड थी, है ना। वो सब जानती थी कि इसके साथ बुरा होने वाला है और वो सब कुछ ध्यान भी दे रही थी। अब बुरा वक्त देखते ही अपने दोस्त के लिए बाकी लोगों को बुला लाई। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझी। वही उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। तो सलोनी जो कि कोयल, जो इसकी एक सच्ची दोस्त निकली, है ना, कितनी अच्छी दोस्त थी, उसने उसकी जान भी बचाई। और फिर अब उसको जाल से कैसे निकालेगी उसका भी इसको उपाय बता दी कि हम गाएंगे और तुम चुपचाप से आंख बंद करके और सांस भी मत लेना और चुपचाप से लेटे रहना। पेट फुलाकर मतलब पेट ऐसे सांस रोकेगी पेट में फुला के, तो ज्यादा देर तक सांस को रोक के रह पाएगी, है ना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारी बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। ये बोलता है, इसको एहसास हुआ कि वो इसकी कितनी अच्छी ये दोस्त है ना। इसका कोयल कितना अच्छा है ना। वो बोला कि हम समझ नहीं पाए थे कि लोमड़ी इतना धूर्त में, इसकी वो इतनी चालाक है।
तो उससे माफ़ी भी मांगता है और बोलता है कि हाँ तुम कितनी अच्छी दोस्त हो मेरी, तुमने वक्त पे मेरी जान बचाई नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। हाँ। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। कूकने मीन्स कैसा कूकने लगी? कोयल कैसे कूकता है तुम ही बताओ। तो ये है स्टोरी, समझ में आ गई ना क्या है? तो इस तरह से आप भी जीवन में कभी भी अपने दोस्त को दोस्त बनाओ तो हमेशा देखना कि कौन दोस्त सच्चा है, कौन साथ देने वाला है, कौन धोखा देने वाला है। इसलिए जीवन में दोस्त भी बनाना जो सोच समझ के बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक दोस्त आपको या तो जीवन में आगे भी ले, तो कोई दोस्त कोई संगति की वजह से भी, गलत संगति से पढ़ने से भी आपकी जीवन बहुत खराब हो जाती है। अभी अगर ये अपना लालच के चलते उससे दोस्ती किया था, तो जीवन में ये सिर्फ समझना होगा और ध्यान देना होगा कि कौन दोस्त कैसे हैं। इसीलिए दोस्त बनाओ तो ये भी ध्यान देना कि ये अपने मतलब से दोस्त किया है मेरे से, है ना, वो पता चल जाएगा, है ना, कि मतलब से क्या है कि यह मेरा सच्चा दोस्त है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर मित्रता चैप्टर का यही उद्देश्य है, कहना कि अब ध्यान रखना है कि कैसे दोस्त हम अपने जीवन में बनाएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्टोरी कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग कहानी में से मीन्स अभ्यास करेंगे। सो बाय एंड थैंक यू।